गार्डनर मरे का सिद्धांत। और गार्डनर मरे के सिद्धांत में हमने कुछ इसके क्वेश्चन कर लिए थे। उसमें मैंने इससे पहले आपको 8वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था और 10वां मैंने आपको करने के लिए दिया था। 9वां क्वेश्चन है, ये छोड़ दिया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 9वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है राम और श्याम को 31 मार्च 2010 को फर्म का विघटन हो गया। तो पार्टनर है इसमें राम और श्याम। राम की पूंजी 17,000, श्याम की पूंजी 3,000 थी और 10,000 रुपये फर्म द्वारा राम को दिए थे, 20,000 रुपये लेनदारों को दिए थे। ठीक है। उस दिन कैश 300 रुपये था, फर्नीचर 1200 रुपये पर था। संपत्तियों से 40,000 रुपये वसूल हुए, लेकिन ये नहीं दे रखा है कि संपत्तियों का मूल्य कितना था। देखो इसमें उस दिन कैश कितना था, फर्नीचर कितना था, ये दे रखा है। कैपिटल कितनी थी, ये भी दे रखा है, लेकिन संपत्तियों का मूल्य कितना था ये नहीं दे रखा है। ये जरूर दे रखा है कि संपत्तियों से कितनी राशि वसूल हुई। तो पहले मैंने बताया था, पहले हम इलस्ट्रेशन क्वेश्चन कर चुके हैं कि संपत्तियों का मूल्य यदि नहीं दे रखा है तो हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो इसमें उस दिन समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य कितना था ये ज्ञात करने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहले तो इसमें देखो जो सूचनाएं दे रखी है वो मध्य हम लिख देंगे, अंतर जो आएगा, डिफरेंस आएगा, वो सन्ड्री एसेट्स आ जाएगी। तो इसमें राम की कैपिटल है वो दे रखी है 17,000, तो लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। और इसके बाद में है श्याम की कैपिटल दे रखी है, श्याम की कैपिटल है 3,000। इसके बाद में देखो 2,000 रुपये श्याम द्वारा फर्म को दिए थे, यानी कि श्याम फर्म को चुकाएगा। जब श्याम फर्म को चुकाएगा इसका मतलब है श्याम के द्वारा लोन लिया गया है, और श्याम के द्वारा लोन लिया गया तो लोन किसके द्वारा दिया गया था, फर्म के द्वारा। फर्म यदि लोन देती है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स पक्ष में। तो इसमें लिख देंगे लोन टू श्याम। ठीक है। तो इसमें क्या है 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये ये श्याम जो फर्म को पैसा चुकाएगा क्योंकि इसके द्वारा लोन लिया गया था। तो ये 2,000 रुपये एसेट्स में दिखा दी। और 10,000 रुपये फर्म द्वारा राम को दिए थे, इसमें फर्म चुकाएगी राम को, इसका मतलब है लोन किसके द्वारा दिया गया है, राम के द्वारा। और फर्म के द्वारा लोन लिया गया है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। तो इसमें लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे राम लोन। तो राम से जो लोन लिया गया है वो था 10,000 रुपये। ठीक है, ये 10,000 रुपये आ गया। अब देखो आगे 20,000 रुपये के लेनदार थे, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपके लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। तो क्रेडिटर्स आ गए आपके 20,000 रुपये। इसके बाद में देखो जो सूचनाएं दे रखी है उसके अनुसार उस दिन फर्म की पुस्तकों में नकद और फर्नीचर, तो कैश इसमें दे रखा है 300 रुपये, यानी कि कैश इन हैंड 300, और फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर इसमें दे रखा है 1,200 रुपये। ठीक है। और लाभ हानि को भी 2:1 के अनुपात में बांटेंगे। अब इसमें देखो इसके अलावा और कोई मद नहीं थी, तो सन्ड्री एसेट्स हमारे को याद करनी थी। तो लायबिलिटी साइड का जो है हम टोटल लगा लेंगे, 17, 20, 30 और 20, 50, यानी कि लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 50,000। और इस साइड का टोटल देखो आपके बात 1,500 और 2,000 यानी कि 3,500 रुपये। तो 3,500 रुपये हम 50,000 में से घटा देंगे। 3,500 रुपये हम घटा देते हैं तो डिफरेंस है वो कितना आ गया आपके 46,500। ये आ गई आपके सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर में डिफरेंस से हमने क्या किया, लायबिलिटी साइड के टोटल में से ये घटा दिया, अंतर की राशि 46,500 आ गई। ये टोटल आ गया आपके 50,000। तो इससे हमारे को ये मालूम चल गया कि फर्म के समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य कितना था, 46,500। तो हमने संपत्तियों का मूल्य तो ज्ञात कर लिया है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाएंगे। तो इसके बाद में सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने ये जो 9वां आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहा है उसमें सबसे पहले हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई। मेमोरेंडम बैलेंस शीट हमने इसलिए बनाई क्योंकि समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य कितना था ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था।
इसलिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट में हमने डिफरेंस अंतर की राशि से याद कर ली। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्या दिखाते हैं, उस दिन समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य था, उसको हम कहाँ दिखा देंगे, इसके डीआर साइड में। तो हमने मेमोरेंडम जो बैलेंस शीट बनाई थी उससे मालूम किया था कि उस दिन हमारी सन्ड्री एसेट्स थी, उनका मूल्य कितना था, 46,500। ठीक है। इसके अलावा उस दिन इसका फर्नीचर दे रखा है 1200 रुपये का अलग से, तो फर्नीचर हम दिखा देंगे 1200 रुपये, ये अलग है। अच्छा, कैश बैलेंस था, कैश बैलेंस इसमें नहीं आएगा, कैश बैलेंस तो कैश अकाउंट में ही आएगा। ठीक है। अच्छा, साझेदारों का जो लोन होता है वो इसमें नहीं आता है, वकील पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। और इसके अलावा देखो इसमें और क्या था, हमारे क्रेडिटर्स थे इसमें 20,000, तो दायित्वों को हम कहाँ दिखाते हैं, इसके सीआर साइड में। क्रेडिटर्स 20,000। ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि संपत्तियों से 40,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, तो ये हम कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में बाय कैश। ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, यानी कि संपत्तियों से वसूली, तो संपत्तियों से वसूली। ठीक है। अच्छा, इसमें दे रखा है कि फर्नीचर राम के द्वारा 800 रुपए की कीमत पर ले लिया गया। संपत्ति चाहे नकद बेचे या साझेदार ले, हम सीआर साइड में दिखाते हैं। तो संपत्ति नकद बेची है तो गैस के नाम से, साझेदार लेता है तो साझेदार के नाम से। तो इसमें फर्नीचर राम के द्वारा लिया गया है, तो इसमें नाम भी किसका आ जाएगा, राम कैपिटल। ब्रैकेट में हम लिख देंगे फर्नीचर, जितने में लिया है उसने कितने में लिया, 800 रुपये में, तो 800 रुपये दिखा देंगे। ये हो गया इसका फर्नीचर का। अब देखो लेनदारों के बारे में, लेनदारों के बारे में इसमें जो सूचना है कुछ नहीं है, केवल इतना ही दे रखा कि दायित्वों का निपटारा कर दिया। तो इसका मतलब है हमारे जो क्रेडिटर्स थे 20,000 थे, तो हमने भुगतान भी हमने कितना किया, 20,000 रुपये का टू कैश। ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स, पूरे 20,000 रुपये का हमने पेमेंट कर दिया है। इसके बाद में देखो और क्या था इसमें, इसमें दे रखा है वसूली खर्च 200 रुपये। खर्चे जो भी होते हैं डीआर साइड में दिखाते हैं, तो कैश ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस 200 रुपये। तो 200 रुपये हमारे जो खर्चे हुए हैं वो हम इसमें दिखा देंगे। ठीक है। अब देखो, अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि साझेदारों की जो दायित्व है वो साझेदारों के लोन, वो हम इसमें नहीं दिखाएंगे, वो हम पार्टनरशिप अकाउंट में दिखा देंगे। पार्टनरशिप अकाउंट में नहीं दिखा, इसको डायरेक्ट कैश अकाउंट में दिखा देते हैं। अधिकतर हम क्या करते हैं, उसको कैश अकाउंट में दिखाते हैं। तो साझेदारों का जो लोन है वो कैश अकाउंट में आ जाएगा, वो इसमें नहीं दिखाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में केवल आपके यही मदे आएगी, तो ये मदे आएगी। तो अब इसमें हम टोटल लगा लेंगे, आपके किस साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है। देखो इसमें डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड का टोटल लगा लो आपके कितना आ रहा है, ये आ रहा आपके 1200 और ये 20,200, ये आ रहा है 67,900। और सीआर साइड का टोटल देखो, सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है इसमें 60,800। तो 60,800 इसमें से घटा देंगे, ये बचा आपके 7,100। तो डेबिट साइड का टोटल है हमारे कितना आया था, 67,900। और सीआर साइड का टोटल है वो 60,800 था, वो इसमें से घटा दिया, डिफरेंस वो कितना आया, 7,100 रुपये। चूंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था इसलिए रियलाइजेशन पर इसमें क्या हो रहा है, लॉस। इस लॉस को ये दोनों साझेदार बांट लेंगे। साझेदार इसमें दो ही है, राम और श्याम, तो दोनों बांट लेंगे। और इसमें राम और श्याम का जो लाभ हानि का अनुपात है वो दे रखा है 2:1, तो 2:1 के अनुपात में बांट लेंगे। तो सबसे पहले राम का हिस्सा 2/3, 7100 रुपये में से। 7100 रुपये को लॉस जो हुआ था 7,100 रुपये का, उसको 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो पहले राम का हिस्सा 2/3,
तो 7100 रुपये का 2/3 है, वो आता है 4733। 4733। ऐसे ही दूसरे का, उसमें से टोटल में से घटा दो, दूसरे का आ जाएगा आपके 2367 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से 7100 रुपये का जो लॉस हुआ था रिलायंस का, इसको दोनों साझेदारों में बांट दिया गया है 2:1 के अनुपात। तो ये अपना टोटल है, कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ रिलायंस अकाउंट है, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो रिलायंस का जो लॉस है वो हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम बढ़ाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। देखो, हमने रिलायंस अकाउंट जो बनाया उससे हमने लॉस याद किया, क्योंकि इसमें रिलायंस का लॉस हुआ था 7100 रुपये का। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे इनकी कैपिटल का बैलेंस। तो इसमें जो दोनों पार्टनर है राम और श्याम, इनकी कैपिटल दे रखी है 17,000 और 3,000। तो 17,000 और 3,000 तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं होती है तो क्रेडिट बैलेंस ही माना जाता है। तो इसको हम दिखा देंगे बाय बैलेंस बीडी, 17,000 और 3,000। ये तो दिखा दिया इनका कैपिटल का बैलेंस। अब देखो, इसके अलावा और क्या है, इसमें दे रखा है कि जो फर्नीचर था वो राम के द्वारा ले लिया गया था। अगर फर्म की एसेट्स में से कोई भी एसेट साझेदार के द्वारा ली जाती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड में। तो लाइबिलिटीज को यदि लेते हैं साझेदार तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में। तो इसमें एसेट्स ली गई है राम के द्वारा या रियलाइजेशन का। तो इसमें राम के द्वारा फर्नीचर लिया गया 800 रुपये में, तो 800 रुपये दिखा देंगे। जितने मूल्य पर लिया है उतना मूल्य दिखा देंगे। ठीक है। अच्छा, रिलायंस पर इसमें लॉस हुआ था, तो रिलायंस लॉस है, उसको भी हम डीआर साइड में दिखा देंगे। ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। तो इसमें राम का जो हिस्सा है वो आ रहा था 4,733 और श्याम का हिस्सा है वो आ रहा है 2,367 रुपये। ठीक है, ये रिलायंस लॉस आ गया। अब देखो, इसके अलावा इसमें और कोई मद इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें पहले की कैपिटल दे रखी थी और लोन था साझेदारों का। साझेदारों का जो लोन है उसको हम डायरेक्ट कैश अकाउंट में दिखाएंगे, इसमें हम नहीं दिखाएंगे। और एसेट्स ली गई थी वो हमने दिखा दी, फर्नीचर लिया था। इसके अलावा इसमें कोई साझेदार इसमें दिवालिया नहीं हुआ है, दिवालिया नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका बैलेंस निकालेंगे। जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस इनको पेमेंट कर देंगे। तो देखो, इसमें दोनों का सीआर साइड का ही टोटल ज़्यादा है, तो फर्म दोनों को पेमेंट करेगी। सीआर साइड का 17,000 और इसका राम का और श्याम का आ रहा है 3,000। ठीक है, अब इसमें से हम ये लेस कर देंगे आपके। तो राम का डेबिट साइड का जो टोटल है वो लगा लो इसमें, ये आ रहा है 5,533। तो 17,000 में से ये राशि लेस कर देंगे। ये आएगा आपके 11,467 रुपये। यानी कि राम को कितना पेमेंट किया जाएगा, 11,467 रुपये का टू कैश। इसमें लिख देंगे फाइनल पेमेंट। तो राम को 11,467 और ऐसे श्याम का निकाल लेंगे। श्याम का सीआर साइड का टोटल 3,000 था, उसमें से 3,000 में से ये 2,367 ये हम लेस कर देंगे। 633, इसको हम कितना पेमेंट करेंगे, 633 रुपये। यानी कि इसमें राम और श्याम दोनों को ही फर्म के द्वारा भुगतान किया जाएगा। राम को पेमेंट किया जाएगा 11,467 और श्याम को पेमेंट किया जाएगा 633। ठीक है, अब आपकी इसका ये टोटल आ जाएगा 17,000 और इसका 3,000। यानी कि पार्टनर्स के प्रकार में अब और कोई मत नहीं। तो अब हम बना लेंगे इसका कैश अकाउंट। देखो, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने ये मालूम कर लिया है कि साझेदारों को कितना पेमेंट करना है। अब हम कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में सबसे पहले इसके डीआर साइड में रोकड़ का प्रारंभिक शेष टू बैलेंस डीडी। तो इसमें जो सूचनाएं दे रखी है
उसमें दे रखा है कि उस दिन समापन के दिन रोकड़ बैलेंस है वो 300 रुपये था, तो 300 रुपये का कैश बैलेंस ये पहले दिखा दें। इसके बाद में डीआर साइड में हम क्या दिखाते हैं, जो भी कैश आता है। अब कैश कौन सा आता है, संपत्तियों को बेचने से या साझेदारों से कोई राशि प्राप्त होती है वो राशि, यानी कि फर्म को जो कैश प्राप्त होता है कहीं से भी आए, चाहे संपत्तियों को बेचने से प्राप्त हो चाहे साझेदारों से प्राप्त हो, वो सब हम कहाँ दिखाते हैं, इसके डीआर साइड में। तो इसमें एक तो हमारे को संपत्तियों को बेचने से राशि प्राप्त हुई है, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड, यानी कि संपत्तियों से वसूली। तो इसमें संपत्तियों को बेचने से हमारे को 40,000 रुपये प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहले तो ये हम दिखा देंगे। इसके अलावा इसमें और पैसा जो है और कौन सा आया, इसमें दे रखा है कि 2,000 रुपये श्याम के द्वारा फर्म को दिए थे, यानी कि श्याम चुकाने वाला था फर्म को। इसका मतलब है श्याम के द्वारा लोन लिया गया था तो श्याम पैसा चुकाएगा, फर्म को पैसा प्राप्त होता है चाहे लोन का है या वो कोई आय प्राप्त होता है तो हम डीआर साइड दिखा देंगे। तो इसको हम दिखा देंगे श्याम लोन, 2,000 रुपये हमारे को श्याम से प्राप्त हो गए, ये हम दिखा देंगे। ठीक है, ये तो हमारे हो गया इसमें डीआर साइड, क्योंकि डीआर साइड में देखो कैश बैलेंस ये था और संपत्तियों से राशि प्राप्त हुई है और कोई इसमें कोई पैसा नहीं आया है। ठीक है, और कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। अब देखो इसमें सीआर साइड, सीआर साइड में हम क्या दिखाते हैं, जितने भी हमारे कैश पेमेंट होते हैं, रोकड़ में जितने भी भुगतान होते हैं वो सब हम इसमें दिखाते हैं, चाहे हम दायित्वों का भुगतान करें, चाहे साझेदारों को भुगतान करें, चाहे हम लोन का भुगतान करें या हमारे कोई खर्चे हो, ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हम इसके सीआर साइड में दिखाते हैं। तो सीआर साइड में सबसे पहले दायित्वों का, तो दायित्वों में इसमें क्या है, एक ही मत थी और एक मत थी इसमें लेनदार थे हमारे 20,000 रुपये के, तो वो दिखा देंगे पहले क्रेडिटर्स। 20,000 रुपये के हमारे जो लेनदार थे उनका हमने भुगतान किया। अच्छा, 200 रुपये के जो खर्चे हुए नकद में हुए वो भी हम इसमें दिखा देंगे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस, तो 200 रुपये आपके ये आ जाएगा। इसके अलावा देखो इसमें और क्या था, इसमें क्या है, 10,000 रुपये जो है वो राम के द्वारा लोन लिया गया था, ये फर्म के द्वारा लोन लिया गया था राम से, तो फर्म ने राम को लोन का भुगतान किया है, तो वो हम कहाँ दिखा देंगे, इसमें सीआर साइड में, राम लोन, राम के द्वारा फर्म को लोन दिया गया था, तो इसका मतलब है फर्म की लायबिलिटीज है और फर्म के द्वारा इस लोन का भुगतान किया जाएगा, लोन का भुगतान किया जाएगा तो उसको हम कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। फर्म को यदि लोन, फर्म ने यदि लोन दिया है तो राशि प्राप्त होती है, वो तो हम डीआर साइड में दिखाते हैं, जैसे श्याम को दिया गया था तो श्याम से पैसा प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें तो फर्म है राम को चुकाएगी, तो राम को लोन है वो कितना चुकाएगी, 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये आपके ये आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अलावा इसमें हमने जो पार्टनरशिप अकाउंट बनाया था उससे मालूम किया था कि हमने राम और श्याम को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हम दिखा देंगे राम कैपिटल, राम को हम पेमेंट कर रहे हैं 11,467 रुपये का। ठीक है, और इसके बाद में श्याम को, श्याम कैपिटल, श्याम को पेमेंट कर रहे हैं 633। देखो हमारी कैश अकाउंट की सारी मदद हुई, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले इसके डीआर साइड में हमारा जो पहले का जो कैश बैलेंस था 300 रुपये वो हमने दिखा दिया। जो भी हमारे पास कैश आता है संपत्तियों को बेचने से, एसेट्स हमने जो सेल की थी उससे हमारे को 40,000 रुपये प्राप्त हुए, वो हमने दिखा दिए। इसके अलावा फर्म ने क्या है, श्याम को लोन दिया था, फर्म ने दिया था, तो इसका मतलब है कि फर्म को ये पैसा प्राप्त हुआ है लोन का श्याम से, तो कैश प्राप्त हो रहा है लोन का, ये हम डीआर साइड में दिखा देंगे। ये डीआर साइड की मदे, तो डीआर साइड में आपके ये 3 ही मदे हैं, तो इसका टोटल लगा लेंगे, इसका टोटल आ रहा है आपके 42,300। अब देखो इसमें सीआर साइड में, सीआर साइड में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे कैश पेमेंट होते हैं वो कैश पेमेंट हम दिखाते हैं। तो कैश पेमेंट में
जैसे दायित्वों का भुगतान, तो दायित्वों में हमने लेनदारों को भुगतान किया था, 20,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर्स थे, वो हमने पेमेंट कर दिए, वो हमने दिखा दिए। और हमारे एक्सपेंसेज हुए थे 200 रुपये नकद में हुए थे, ये भी हमने दिखा दिए। और इसमें राम से लोन लिया गया था फर्म के द्वारा, तो फर्म की लाइबिलिटीज है, तो फर्म लोन का पेमेंट कर रही है राम को, पेमेंट जितने भी होते हैं वो CR साइड दिखाते हैं, तो 10,000 रुपये हमने ये दिखा दिए। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनको जो फाइनल पेमेंट किया जाता है साझेदारों को, इसमें राम को हम पेमेंट कर रहे हैं 11,467 और श्याम को पेमेंट करें 633, तो इसका टोटल लगा रहे हैं, तो देखो इसका टोटल भी आपके ये 42,300 आ रहा है, तो ये आपके कैश अकाउंट में ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका जो ये नवा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये भी आपके कंप्लीट हो गया। तो ये नवा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने बताया, इससे पहले मैंने आपको जो 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए थे उसमें गार्डनर-मरे के सिद्धांत का था। गार्डनर-मरे का सिद्धांत वहाँ पर लागू होता है जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई साझेदार दिवालिया नहीं है। साझेदार कोई दिवालिया नहीं है तो गार्डनर-मरे का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या है, कोई साझेदार दिवालिया भी नहीं है और गार्डनर-मरे का सिद्धांत वो भी इसमें लागू नहीं होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है जैसा हमने शुरुआत में किया था, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप रिपीट कर लेना। तो आपका जो चैप्टर है ये फर्म का समापन, ये भी लगभग आपके कंप्लीट होने वाला है। अब इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं आपको वो कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद में आपको इसे आगे वाला जो चैप्टर है वो करवाना है। तो एक बार ये आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो नवा है आपके पेज नंबर 177 पर 177 पर है, इसको आप फिर से रिपीट कर लें।